दोस्तों फरवरी का मंथ चल रहा है लेकिन मौसम में अभी भी काफ़ी ठंडक बनी हुई है। कटिंग हम 15 फरवरी के बाद लगाएंगे, लेकिन उससे पहले भी हमें कई काम करने हैं जो कि हर गार्डनर नया हो या पुराना, किसी के पास 5 पौधे हों, 5 गमले हों या 500, सभी को ये काम करने काफ़ी ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर अभी हम ये सब 5 ज़रूरी काम कर लेंगे ना तो गर्मियों में हमारे पौधे काफ़ी अच्छे से चलेंगे। तो दोस्तों काफ़ी जगहों पर बीच बीच में 1-2 दिन बारिश भी हुई है, तो गमलों की मिट्टी एक तो इस मौसम में जल्दी सूखती नहीं है, ऊपर से बारिश ने और भी ज़्यादा गीला कर दिया है। लेकिन फिर भी बारिश का एक फ़ायदा तो हुआ है कि हमारे सारे पौधे बहुत अच्छे से धुल गए हैं। सूखी पत्तियां जो उसमें लगी हुई थी वो सब नीचे गिर के झड़ गई हैं। और क्योंकि अभी सभी पौधों का ग्रोइंग सीजन स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले उन्हें रेन वाटर के सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल गए हैं, यानी उनको फर्टिलाइज़र के तौर पर वो रेन वाटर मिल गया है। तो जो हमारे कॉस्टली प्लांट्स थे तो उनको तो हमने बचा लिया है सर्दियों में फ्रॉस्ट से उनके ऊपर शेड करके, लेकिन जो हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं तो वो तो इसी तरह से ओपन में ही रखे रहे। तो देखें उनकी हालत किस तरह से हो गई है। ये है बिस्कस का प्लांट, तो इसके सारे पत्ते रेड हो गए हैं धूप की कमी की वजह से। और ये है मीठी नीम यानी करी लीफ, तो देखिए इसके भी काफ़ी सारे पत्ते पीले हो गए हैं, कुछ झड़ गए हैं। और ये नाग चंपा पूरी जनवरी में बहुत ही हरा भरा बना रहा, लेकिन अब इसे पता है कि अब मुझे अपने पुराने पत्ते गिरा कर नए पत्तों की ग्रोथ करनी है, तो अब इन्होंने जो है सारे पत्ते अपने गिरा दिए हैं। तो टॉपिक पर आते हैं, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है गुड़ाई। जी हाँ, अभी 2-2.5 महीने से सभी प्लांट्स डोरमेंसी में थे। गमलों की मिट्टी भी 10-10 दिन तक नहीं सूखती थी, और गुड़ाई ना करने की वजह से और मिट्टी ना सूखने की वजह से इस तरह से उस पर हरी परत सी जम गई थी और बहुत सारे वीड्स भी उसमें निकल आए थे। तो हमें जो है इन सभी वीड्स को निकालना है और पौधों की अच्छे से गुड़ाई करनी है। दूसरा काम है दोस्तों, हमें जो हमारे गमले हैं उनके नीचे का जो ड्रेनेज होल है वो चेक करना है, कहीं वो ब्लॉक तो नहीं हो गया है। तो ये जो आप गमला मेरा देख रहे हैं, देखिए इसमें बारिश का पानी खड़ा हुआ है, तो इसमें तो रूट बाउंड हो गया है। ये काफ़ी इसकी रूट्स आपको दिखाई दे रही हैं ऊपर भी, लेकिन ये गमले काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखे हुए हैं, 2-2.5 महीने से। तो क्या पता मिट्टी जम के भी इसका ड्रेनेज होल बंद हो गया हो। वैसे ये मेरा प्लांट जो है ये तो ये रूट बाउंड हो गया है। तो इस तरह से हमें अपना ये प्लांटर का नीचे का होल भी चेक करना पड़ेगा और उसको खोलना भी पड़ेगा, वरना ये रूट रॉट का शिकार हो जाएगा और ये प्लांट खराब हो जाएगा। दोस्तों बारिश की वजह से ह्यूमिडिटी भी है, और जब भी मौसम चेंज होता है तो हमारे प्लांट्स पर पेस्ट और इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मेरा ये ड्रेसिना का प्लांट है, बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन इस पर ये काले काले कीड़े आ गए हैं, तो इनका भी हमें इलाज करना पड़ेगा, वरना हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो आपको अपने हर प्लांट को चेक करना है। तो इसमें जो है जल्दी से असर करे, तो इसलिए मैं इस पर एक कोई केमिकल स्प्रे ही छिड़क रही हूँ। तो इस तरह से ये दानेदार होता है और इसको मैं स्प्रे बॉटल में भर कर इसको अच्छे से स्प्रे कर दूंगी ऊपर नीचे सब जगह से। तो एक नहीं तो 2 वॉश में तो इसके सारे ही कीड़े मर जाएंगे। वैसे तो आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन वो जल्दी असर नहीं करेगा और कहीं मेरा प्लांट ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने इस पर केमिकल स्प्रे ही किया है। तो देखिए 1-2 वॉश में ही इसके सारे कीड़े चले गए हैं और बहुत असरदार है ये केमिकल स्प्रे। तो दोस्तों अगला पॉइंट है प्रूनिंग। तो फरवरी में हमें जो हमारे प्लांट्स डोमेंसी के बाद थोड़े बेतरतीब से हो जाते हैं, लंबी लंबी उनकी ब्रांचेस हो जाती हैं, बेढंगे से हो जाते हैं, तो उनको हमें प्रून करना है। और देखिए ये जैसे ड्रेसिना का प्लांट है, इसकी मैं प्रूनिंग कर दूंगी। तो इसके भी कई फ़ायदे हैं प्रूनिंग के। एक तो आप कटिंग लगा सकते हैं और जहाँ से आपने प्रून किया है वहाँ से कई सारी ब्रांचेस भी निकलेंगी। और जैसे कि ये एग्लोनिमा है, इसकी पिछले साल मैंने एक जगह से इसकी कटिंग की थी तो इसकी 4 ब्रांचेस निकली और इस बार और भी निकलेंगी, और इनको मैं एज अ कटिंग ग्रो कर लूँगी। कटे हुए हिस्से पे आप फंजीसाइड ज़रूर लगा दें, क्योंकि आजकल पेस्ट का अटैक काफ़ी होता है। तो जहाँ से भी कटिंग की मैंने वहाँ पे फंजीसाइड लगा दिया, और ये जो मैंने ऊपर की टिप की पार्ट इसको काटा था तो इसको भी मैं एज अ कटिंग ग्रो कर लूँगी। तो इस तरह से आपको ये सब काम फरवरी में ही कर लेने हैं, और कटिंग तो आप मार्च में भी लगा सकते हैं। तो देखिए जब मैंने पिछली बार कटिंग की थी तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, साइड से देखिए 2 ब्रांचेस निकली हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। दोस्तों सारे प्लांट्स हमारे डोमेंसी से जाग रहे हैं, तो उनको चाहिए बहुत ही बढ़िया वाला न्यूट्रिशन। तो हमें अपने सारे प्लांट्स में खाद देनी है फरवरी के मंथ में, और जिस प्लांट को जो भी फर्टिलाइज़र चाहिए वो आप उसे प्रोवाइड करेंगे। फूलों वाले हैं तो उस हिसाब से आप डालेंगे, और ग्रीन प्लांट्स हैं तो आप उस हिसाब से उनको फर्टिलाइज़र देंगे। किसी में वर्मी कंपोस्ट, किसी में केमिकल देना चाहें केमिकल दे दे, ऑर्गेनिक देना चाहें ऑर्गेनिक।
तो वो आप अपने हिसाब से दे दें। उसके बाद लास्ट काम है दोस्तों, अगर आपके यहाँ पे मौसम अच्छा है, धूप बढ़िया खिल रही है, थोड़ी गर्माहट आ गई है, तो आप कटिंग लगा सकते हैं और रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब काम आपको फरवरी में ही निपटा लेने हैं अपने। तो लास्ट काम है रिपोर्टिंग का। कोई छोटा गमला है, बहुत छोटी आपने कटिंग लगाई है, आप उसको बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों डोमेंसी से बाहर आ रहे हैं हमारे प्लांट्स, तो थोड़े वीक हैं, और ये सब जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये सब हम काम फरवरी में करेंगे तो उनको अच्छी बढ़त के लिए हेल्प होगी और वो दुगनी तेज़ी से अब इस सीज़न के लिए काम में जुट जाएंगे, क्योंकि काफ़ी आराम के बाद अब उनका काम करने का समय आ गया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी से प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।